बिछ गई है चुनावी शतरंज के बिसात। कौन होगा तुरुप का इक्का? कौन बनेगा सियासत का बादशाह? किसका पलड़ा होगा भारी? किसके राज तिलक की है तैयारी? 24 का रणकुंभ। उत्तर प्रदेश का हाथरस जिला अपनी हींग की खुशबू और रंग गुलाल की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन जब लोकसभा चुनाव की बात आती है तो हाथरस को एक महत्वपूर्ण सीट के रूप में देखा जाता है, जहां फिलहाल तो बीजेपी का कब्जा है, पर इस बार देखना है कि बीजेपी का जादू जारी रहेगा या विपक्षी गठबंधन को मिलेगी जीत। इस बार हाथरस में बीजेपी की नजर हैट्रिक लगाने की है, क्योंकि 2 बार से लगातार इस सीट से बीजेपी जीतती आ रही है। हाथरस सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट है। यहाँ कांग्रेस को पिछले 40 सालों से अपनी पहली जीत का इंतजार है, जो कि अब तक नहीं आई है। अब जान लें इस बार किस पार्टी से कौन मैदान में है। बीजेपी ने इस बार प्रत्याशी बदलकर अनु वाल्मीकि को मैदान में उतारा है, तो सपा कांग्रेस गठबंधन ने जसवीर वाल्मीकि को प्रत्याशी बनाया है। वहीं बसपा से हेम बाबू धनगर उम्मीदवार है। मतलब इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होने की उम्मीद है। 2019 चुनाव की बात करें तो बीजेपी के राजवीर सिंह दिलेर चुनाव जीते थे, जिसमें उन्हें 6,84,299 वोट मिले। तो वहीं दूसरे नंबर पर रहे सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी रामजी लाल सुमन को 4,24,091 वोट मिले। राजवीर सिंह करीब 2,60,208 मतों के अंतर से चुनाव जीते थे। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हाथरस सीट पर तब के चुनाव में कुल वोटर्स की संख्या 17,99,499 थी, जिसमें पुरुष वोटर्स की संख्या 9,79,284 थी। तो वहीं महिला वोटर्स की संख्या 8,20,151 थी। इसमें से कुल 11,50,294 यानी कि 64.4% वोटर्स ने वोट डाले थे। ब्रज क्षेत्र की इस चर्चित सीट का इतिहास देखें तो यहाँ पर 1990 के बाद से बीजेपी का ही दबदबा रहा है, क्योंकि तब से अब तक के 8 में से 7 चुनाव में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। बस 2009 में यहाँ बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। यहाँ के जातीय समीकरण की बात करें तो ये सीट जाट वोटर्स के प्रभाव वाली सीट मानी जाती है, पर चुनाव नतीजों को देखें तो यहाँ मुस्लिम वोटर भी हावी रहते हैं। लेकिन इस बार यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय होने के चलते ये देखना दिलचस्प होगा कि विपक्षी दल हावी होंगे या फिर मोदी लहर में एक बार ये सीट बीजेपी की झोली में आएगी।